सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी, फैसला कल हो जाएगा। ज्यादातर लोग कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे, नंबर्स उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन सादिक संजरानी एक काबिल शख्सियत हैं, वो हर एक से हंस के मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, उनकी शख्सियत गैर जानिबदार है, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और इनके मुखालिफ भी उनको गैर जानिबदार कहते हैं, हाउस वो बड़ा अच्छे से चलाते हैं। तो इस हवाले से शख्सियत को अगर फौकियत दी जाए तो शायद सादिक संजरानी भी यूसुफ रजा गिलानी को टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के मामले पर यह पर्सनैलिटी फैक्टर बहुत मैटर किया था, वो काफी चला था। लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अब्दुल गफूर हैदरी एक तरफ है और दूसरी तरफ है मिर्जा मोहम्मद आफरीदी। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी फाटा से उनका ताल्लुक है, केपी से उनका ताल्लुक है, लेकिन गैर मारूफ कदरे शख्सियत हैं एज कंपेयर टू अब्दुल गफूर हैदरी साहब। तो क्या अगर सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त देने में कामयाब भी हो जाते हैं तो यही डिप्टी चेयरमैन के लिए भी हो पाएगा या नहीं, इसी पर बात करेंगे। शहबाज अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। शहबाज बताइएगा, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कदरे गैर मारूफ शख्सियत हैं एज कंपेयर टू अब्दुल गफूर हैदरी साहब, तो आपको लगता है अगर सादिक संजरानी जीत गए तो यहां भी यही फैक्टर चलेगा? सलमान, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मुकाबला 1-1 से बराबर होगा। अगर तो सादिक संजरानी जीतते हैं तो नीचे शायद अब्दुल गफूर हैदरी जीत जाएं, और अगर यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं तो शायद मिर्जा आफरीदी जीत जाएं। उसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट ने अपना जो डिप्टी चेयरमैन का पता है वो बहुत एंड में शो किया, यानी कि 24 घंटे पहले आज अनाउंस किया है। बातें कल से शुरू हो गई थी कि वज़ीर आज़म ने वही जो उनका 2018 में मौका था जिस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे कि बलूचिस्तान से होना चाहिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन फाटा से होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो फाटा था, अब तो मर्ज हो चुका है। वही उन्होंने वज़ीर आज़म ने किया कि इस बार बलूचिस्तान को चेयरमैनशिप दी है और डिप्टी चेयरमैनशिप दी है वो फाटा को, एक्स फाटा यानी कि मिर्ज़ा आफरीदी को दी है। अगर हम बात करें, अब्दुल गफूर हैदरी एक मारूफ शख्सियत ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि पीडीएम में भी कुछ लोगों को एक दूसरे के ऊपर अभी जो करंट सिचुएशन है, लोग एक दूसरे को शुबूत से देख रहे हैं। अभी पीपल्स पार्टी को यकीन नहीं है कि मुस्लिम लीग नून उन्हें वोट देगी, JUIF को यकीन नहीं है कि नून लीग उन्हें वोट देगी। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा होगी। अगर हम मान लें कि तीनों बड़ी जमातें एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF को मिलाएं तो 44 वोट बनते हैं, फिर छोटी जमातें भी गेम कर सकती हैं। तो जहाँ तक मिर्जा आफरीदी का ताल्लुक है, मिर्जा, डोंट यू थिंक सो कि यही फॉर्मूला हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई थी मौलाना साहब को, या फिर ये कहें कि PDM को ये पेशकश की गई थी कि अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं, आप हमें वोट देते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए? तो अगर ऐसा ही करना है या ऐसा ही होना है तो वो फार्मूला एक्सेप्टेबल था? नहीं, वो फार्मूला बेसिकली अब्दुल गफूर हैदरी मिलने आए थे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से, परवेज़ खट्टक वहाँ पर आ गए थे। तो जब मीडिया के दोस्तों ने सवाल किए उनसे तो ये बात हुई थी, लेकिन मेरी जो इतलात हैं, इस ऑफ़र के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने शटअप कॉल दी थी परवेज़ खट्टक को। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था किसी तौर कबूल नहीं होगा कि JUIF का डिप्टी चेयरमैन हमारी तरफ से अनाउंस हो, ये हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग कैंडिडेट थे। मिर्ज़ा आफरीदी बेसिकली ये आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीते थे, और इलेक्शन कमीशन का रूल है कि जब भी कोई सेनेटर आज़ाद बनता है तो चाहे वो किसी पार्टी में शामिल हो जाए, आज़ाद ही डिक्लेयर कहलाता है। यानी कि इस वक्त 19 सेनेटर आज़ाद हैं, 13 मुस्लिम लीग नून के और 6 वैसे। अब्दुल कादिर शामिल हो गए लेकिन वो लिखे जाएंगे आज़ाद। इसी तरह मिर्ज़ा आफरीदी वैसे आज़ाद उम्मीदवार ही हैं, और लेकिन जो कोई तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे तो इसलिए कोई तहरीक इंसाफ का उनको कहा जाता है। ये एक मारूफ शख्सियत है इनका। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिप्टी चेयरमैन सेनेट, कौन होगा? देखें सलमान, बात यह है कि जैसे आपने कहा ना कि ये मारूफ या गैर मारूफ का मसला नहीं है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के बहुत करीब समझे जाते हैं, और आज से चंद माह पहले उनसे कई मुतनाज़ बातें भी मंसूब हुई कि उन्होंने बाज़ अहम शख्सियात के हवाले से कुछ इस किस्म के बयानात भी दिए। वैसे मैंने मारूफ लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया था जो मुसद्दका नहीं थे। तो इसलिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ताल्लुक़ जो है ना ज़ाती, वो सादिक संजरानी से बहुत अच्छा है जी। तो जो बलूचिस्तान की सियासत है उस हवाले से तो हम कह सकते हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि बलूचिस्तान के सेनेटर जो हैं वो सादिक संजरानी साहब को भी वोट दे दें और अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भी वोट दे दें, क्योंकि वहाँ की मुकामी सियासत जो है वो वफाकी सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे बता रहे थे अभी शहबाज भी कि ये जो ANP है ये वहाँ जो इत्तेहादी हुकूमत है PTI की और बाप की, उसके साथ हैं वो। तो इसलिए ये जो बात है कि कौन जीतेगा, डिप्टी चेयरमैन इतना मैटर भी नहीं करते। पहले भी सलीम मांडवी वाला साहब 3 साल तक डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। असल इलेक्शन जो है वो चेयरमैन का ही है। और दूसरी बात देखें, ये इमरान खान साहब की जो अभी काजी साहब ने जिस तरफ इशारा किया था ना, हम उस पर बात नहीं कर पाए। वो चीज़ जो है ना, वज़ीर आज़म साहब को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी मुआशी टीम कौन से फ़ैसले करवा रही है।
ये फैसले ना पाकिस्तान के मफाद में हैं, ना उनके मफाद में हैं, ना उनकी पार्टी के मफाद में हैं। ये लोग जो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के इशारों पर चलाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म को उनसे बचना चाहिए, उनसे होशियार रहना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ लाना चाहिए। लेटने से मसाइल हल नहीं होते। फरमा राना साहब, लेकिन वक्त की किल्लत है तो मैं समी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। समी साहब, ये बताइएगा, डिप्टी चेयरमैन के हवाले से आपका तज्जिया क्या कहता है? देखें, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, अभी आप बयान कर रहे थे कि उनकी शख्सियत अच्छी है, उनकी शख्सियत बुरी है। काश कि ये इलेक्शन शख्सियात की बुनियाद पर होते, किरदार की बुनियाद पर होते। ना यूसुफ रजा गिलानी इसलिए जीते कि वो कोई गुफ्तार के अच्छे हैं, ना हफीज शेख इसलिए हारे कि वो कोई बदतमीज आदमी है। और ये जो कल इलेक्शन होने वाला है, इसमें ये जो जीतने वाले हैं, ये कोई किरदार विरदार के हवाले से नहीं जीतेंगे और हारेंगे। इनके जिसके लिए जिसने पैसे दिए, जिसने उनके लिए काम किया पीछे से, जिसने पूरा असर रसूख डाला और ये बैग भरे भरे नोटों के चले गए जो हमें भरे नजर ना आए, वो इलेक्शन जीतेगा। इन इलेक्शन का पाकिस्तान के अवाम से मैं माफी चाहता हूँ, कोई ताल्लुक नहीं है। और कोई जीते कोई हारे, ये एक सर्कस लगा हुआ है और मीडिया इसमें बराबर का हिस्सेदार है। हम ये जो सर्कस लगा के बैठे हैं, कोई बात नहीं करता। सही कहा था काजी सईद ने और राना साहब ने भी कि बुनियादी तौर पर माशी फैसले, गरीब की रोटी का फैसला, वो है असल। जिस दिन वो फैसला करने वाले लोग होंगे बहादुरी से, दलेरी से, उस दिन पाकिस्तान के लोगों की किस्मत तब्दील होगी। लेकिन उसके लिए वैसे गरीब लोगों को आना यहाँ पे जरूरी है। ये सरमायादारी निजाम कुछ नहीं देगा। चलें काजी साहब, आप बताइए, आपके ख्याल में क्या कल डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से होने जा रहा है? मैं आपको एक खबर देने लगा हूं, बहुत बड़ी खबर यह है कि मुझे जीतने वाले का तो पता नहीं है, हारने वाले का पता है। इस इलेक्शन में इस मुल्क के अवाम हार जाएंगे। दूसरी आपने बात की कि मारूफ या गैर मारूफ जो है, वो गैर मारूफ और मारूफ का मसला नहीं है, ये मालदार और गैर मालदार का मसला है, जिस तरह समी इब्राहिम साहब ने फरमाया। तो इसमें बुनियादी तौर पर चूँकि एलीट कैप्चर हो चुका है, आलमी एलीट ने भी कैप्चर कर लिया है और मकामी एलीट ने, दोनों हिस्सेदार हैं। जब तक इनके खिलाफ सियासी तहरीकें सरगर्म नहीं होती, जिस तरह मेरे ताहिर भाई ने बात की और समी इब्राहिम साहब ने भी बात की, जब तक इस कब्जे को, मुस्लिम लीग नून का भी कब्जा ही था मगर असल कब्जा अभी नहीं टूटा जो इन्होंने मिलजुल के करवाया है। हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, हम मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ते रहे, समी साहब भी और हम भी मिल के। मगर सवाल ये है कि आज हमारी मैशत पर कब्जा हो चुका है उन लोगों का जिन्हें हम इकोनॉमिक हिटमैन कहते हैं, उनसे हमें निजात मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।